नमस्कार दोस्तों। रिटेल निवेशकों का फेवरेट स्टॉक, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड की, जिसे आप जेपी एसोसिएट्स भी कहते हैं। पिछले क्वार्टरली नंबर्स में कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया था और उसके बाद एक आप कह सकते हैं बड़ी रैली स्टॉक में देखने को मिली। तो देखना ही होगा कि इस बार नंबर्स कैसे आए हैं। क्या एक बार फिर सबको चौंका करके एक बड़ी तेज़ी का आप कह सकते हैं स्टॉक में दिखेगी, या वापस से जो कोर इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स है दोस्तों, वो इनके नंबर्स में देखने को मिलेगी। तो चलते हैं सीधा देखने के लिए नंबर्स को। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, नंबर्स दोस्तों लैक में हैं, तो थोड़ा सा हमें ध्यान देकर के पढ़ना पड़ेगा। अब चलते हैं पढ़ने में रिजल्ट की तरफ। अच्छी चीज़ है, प्रिंट बहुत अच्छा है। बात करते हैं इनकम में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। कंपनी उस बार 688.86 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू आया है फ्रॉम ऑपरेशन, जो पिछले क्वार्टर में 1190 करोड़ था। और एक साल पहले अगर आप देखेंगे ना, तो 836.64 करोड़ थे। बात करें अदर इनकम की, तो इस बार 74.64, ऑलमोस्ट 75 करोड़ आप कह सकते हैं हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 46.77 करोड़ थी और एक साल पहले दोस्तों 44.33 करोड़ थी। आप इन दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल इनकम जो निकल के आएगी ना दोस्तों, वो है 763.50 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 120 आप कह सकते हैं 1237.63 करोड़ थी। और एक साल पहले देखेंगे तो 880.97 यानी 881 करोड़। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो एक बहुत बड़ी गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो गिरावट तो है, लेकिन आप कह सकते हैं ये उतनी ह्यूमंगस गिरावट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं किस चीज़ की, खर्चों की। क्या खर्चों ने जो स्थिति थोड़ी कमज़ोर दिख रही है उसे और कमज़ोर बनाया है या संभाला है? देखिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखेंगे 171.58 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 288.69 थी। ठीक है, और एक साल पहले दोस्तों 296.73 है। लेकिन याद रखिएगा, इतनी बड़ी गिरावट दिख रही है, लेकिन आपका धंधा तो इससे बहुत ज़्यादा गिरा है प्रपोर्शनेट में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किस चीज़ की, इन्वेंट्रीज की और फिनिश गुड दोस्तों। तो 42 करोड़ का आप कह सकते हैं नेगेटिव है, जो पिछले क्वार्टर में आप कह सकते पॉजिटिव इन्वेंट्री लगभग आप कह सकते हैं 10 करोड़ रुपए की थी। ये 0.42 करोड़ है, माफ़ कीजिएगा, 42 करोड़ नहीं है, और एक साल पहले ये पॉजिटिव 0.63 करोड़ थी। अब डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, होटल, हॉस्पिटल, इवेंट एंड पावर एक्सपेंसेस, इन सबको मिला के देखेंगे तो इस बार 320 करोड़ रुपए का आप कह सकते खर्चा हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 512 करोड़ था और एक साल पहले 373.82 करोड़ था। अब बात कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंस की, तो 81 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 86.96 था और एक साल पहले 84.40, यानी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में कहीं बहुत ज़्यादा ना बढ़ोतरी हुई है ना गिरावट हुई है, लगभग जितना था उतनी के आसपास आप कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई अदर एक्सपेंसेस की। 71.24 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 90.11 करोड़ था और एक साल पहले 61.20 था। ठीक है, और आप इन तमाम खर्चों को जोड़ेंगे ना, तो टोटल जो रिजल्ट निकल के आएगा दोस्तों खर्चों का, वो है 898.06 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में आप सकते 1169 करोड़ था और एक साल पहले 1120.90 करोड़ थे। ठीक है, तो इनको देखते हुए अब प्रॉफिट या लॉस में देखते हैं तो क्या आया है। तो देखिए, प्रॉफिट और लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम देखेंगे, 134 करोड़ से ज़्यादा का लॉस हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में दोस्तों 68 करोड़ का प्रॉफिट था और एक साल पहले ये लॉस जो था वो 239.93 यानी ऑलमोस्ट 234 करोड़ का लॉस था। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि भाई एक साल दर साल में जो लॉस है वो कम हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो स्थिति फिर से वापस वहीं आ गई है जहाँ शुरू में थी। और जब हम एक्सेप्शन आइटम को करेंगे ना दोस्तों ऐड, तो प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स देखेंगे तो लॉस आपको 134 करोड़ का दिखेगा, जो पिछले क्वार्टर 146.79 करोड़ का लॉस था। ठीक है, ये एक्सेप्शन आइटम के कारण है। तो आप समझिए कि जो प्रॉब्लम है वो अभी कहीं गई नहीं है दोस्तों। स्टिल ये कंपनी एक बड़ी लॉस मेकिंग कंपनी है, और जब हम आप कह सकते हैं नीचे आते हैं और देखते हैं कि भाई टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड आई है, यानी आप लॉस कह सकते हैं उसे, तो 171.88 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 271.26 करोड़ थी और एक साल पहले दोस्तों 362.91 करोड़ है, यानी लॉस लगातार कम हो रहे हैं। ये देखिए, आप कह सकते हैं एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप इसको देख सकते हैं कि भाई लगातार लॉस कम हो रहे हैं, कंपनी बहुत अच्छी हो, और जिस तरह बुल रन है बाजार में, इसको बहुत पॉजिटिव ले और स्टॉक को वापस एक रैली में दिखाए। या ये भी हो सकता है कि भाई करंटली लॉस में कंपनी तो शायद और गिरावट हो। तो
देखिए जेपी इंस्टीट्यूट में डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, मैं करेंटली होल्ड नहीं करता दोस्तों इसको, और ना ही इस पे निवेश करने का मेरा मन है। और इसमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये भी कोई मैं आपके साथ चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि भाई मैं खुद इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ और इन्वेस्टमेंट की सोच भी नहीं रहा हूँ। और देखिए यही कारण है कि जब मैं आपको इसका ईपीएस दिखाता हूँ, लगातार एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो आप पाएंगे जो ईपीएस है वो बढ़ तो रहा है ऑन नेगेटिव फ्रंट। देखिए जहाँ नेगेटिव 1.48 थी अब बढ़ के अब घट के मात्र 0.70 हो गई है। तो आप कह सकते हैं कुछ चेयर के लिए रूप है निवेशकों के लिए कि भाई लॉस कम हो रहा है तो शायद आने वाले समय में एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाए, लेकिन अभी भी इसे बहुत दूर चलना है। अब यह आपके ऊपर है कि भाई आप इसमें निवेशित होते हैं नहीं होते हैं, और बाजार इस तरह किस तरह लेता है, इसके लिए हमको सोमवार तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही छोटी एनालिसिस थी, आपके साथ शेयर करनी थी। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।